ओके, तो प्रीवियस वीडियो में हम पढ़ चुके कि सॉफ्टवेयर स्विच क्या है। तो इस वीडियो में हम इसका लैब बनाएंगे, ठीक है। तो ये लैब मैंने ऑलरेडी बनाया है, ये है, ठीक है। ये सारे सिस्टम जस्ट कनेक्ट किए हैं, लेकिन इस पर कुछ कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। कनेक्ट इस तरह किए है, ये पीसी ली है और इनको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। और इसी तरह ये वैन है, जो कि क्लाउड है बेसिकली, इसको बाहर कनेक्ट किया है। और पोर्ट 1 के लिए मैनेजमेंट क्लाउड, ये भी क्लाउड ही है, जस्ट मैंने इसका आइकन चेंज किया है यहाँ से। तो ये देख सकते हो मैनेजमेंट क्लाउड है, और ये भी क्लाउड ही है, लेकिन मैंने इसका ये आइकन चेंज किया है, नेट क्लाउड है। तो ये इंटरनेट के लिए जाएगा, ये मैनेजमेंट के लिए, ताकि मैं अपनी सिस्टम से इसको एक्सेस कर सकूँ। बाहर का सबनेट ये है, और इन साइड में हम ये सबनेट रखेंगे 192.168.1। तो या स्टैटिकली असाइन कर सकते हैं, या इस पर थोड़ी देर के लिए DHCP एनेबल कर देंगे। अब मैंने अचीव करना क्या है, ये तीनों इंटरफेसेस एज अ स्विच कॉन्फ़िगर करने हैं, सॉफ्टवेयर स्विच जिसको कहते हैं फायरवॉल में। तो ये है हमारा लैब, ठीक है। तो स्टार्ट करना है, सबसे पहले इस फायरवॉल को कॉन्फ़िगर करेंगे, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम स्टार्टअप हुआ है, जस्ट मैंने डिवाइसेस कनेक्ट किए हैं टाइम सेविंग के लिए। तो इस पर क्लिक करके और इसका कंसोल ओपन होगा। सबसे पहले जो यूज़र नेम होता है वो एडमिन, कोई पासवर्ड नहीं होता तो एंटर कर दो, और नया पासवर्ड 123 मेरे केस में मैं 123 यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे कन्फिग सिस्टम ग्लोबल में जाके इसका नाम चेंज कर लेते हैं, सेट होस्ट नेम, और होस्ट नेम सपोज लिख देते हैं फायरवॉल 1, या जो भी हमने, हाँ फायरवॉल 1 है, और एंड कर दो। तो अब इसका नाम जो डिफ़ॉल्ट से ये हो गया। और शो सिस्टम इंटरफेस क्वेश्चन मार्क करके जाते हैं पोर्ट 1 पे। DHCP बाय डिफ़ॉल्ट एनेबल होता है वर्चुअल एनवायरनमेंट में। तो इसने खुद IP यहाँ से ली है मेरे वाईफाई सबनेट से, जो कि 100.11 है, और इस पे सर्विसेज भी एनेबल होते हैं HTTPS के। तो इट मीन्स मैं इसी IP को अपने ब्राउज़र में लिख के इसको एक्सेस कर सकता हूँ डायरेक्टली। तो देख लेते हैं। अच्छा, ये HTTPS पे गया, ये HTTP होना चाहिए, ये आ गया, क्योंकि ये इवैल्यूएशन लाइसेंस है। तो HTTP पे सिर्फ एक्सेस कर सकते हैं, HTTPS पे नहीं। ये आ गया। तो सबसे पहले ये डैशबोर्ड का होस्ट नेम मैंने ऑलरेडी चेंज किया, पासवर्ड भी मैंने ऑलरेडी सेट कर दिया, इसकी अपग्रेड की ज़रूरत नहीं है। और डैशबोर्ड का पूछ रहे हैं, तो स्टार्ट कर लेते हैं। दो टाइप के डैशबोर्ड है जो हम पढ़ चुके हैं, ऑप्टिमल और कंप्रिहेंसिव। तो हम यही यूज़ करना चाहते हैं, जो कि बेस्ट है और नया है। ये शुरू में आपको शो करेगा, तो इसको ओके कर दो कि डोंट शो अगेन। सबसे पहले जाते हैं, ये इंटरफेसेस को नाम देते हैं, जो बेस्ट अप्रोच है और नॉर्मली हम करते आ रहे हैं। तो पोर्ट 2 जो है इसको वैन दे देते हैं, और इसको LAN 1, LAN 2, LAN 3 देते हैं, और इसको पोर्ट 1 को मैनेजमेंट नाम दे देते हैं। तो आसानी होगी, क्योंकि इसके इंटरफेसेस पे नाम नहीं होते। तो नेटवर्क पे जाके, इस नेटवर्क पे और इंटरफेसेस पे और नाम रख लेते हैं। तो पोर्ट 1 मैनेजमेंट का है, तो पोर्ट 1 पे जाते हैं, और एटलीस्ट इसका नाम MGMT मैनेजमेंट, और इसको मैनुअल कर दो इस IP को, और दैट्स इट। मैनेजमेंट पे ये सारे प्रोटोकॉल अलाउड है, और ओके कर दो। ये ओके कर दो, ये कह रहे कि आप इसमें चेंजेस कर रहे हो और इसी से लॉगिन हो। पोर्ट 2 पे जाते हैं, तो पोर्ट 2 हमारी टोपोलॉजी में वैन है, तो इसको नाम वैन और रोल इसका वैन कर लेते हैं, और इस पर DHCP एनेबल कर दो, तो ऑटोमेटिकली IP असाइन हो जाएगी, और पिंग अलाउड कर दो एटलीस्ट, ताकि इस पर पिंग अलाउड हो। तो किधर गया, ये है वैन। थोड़ी देर बाद जब आप इसको रिफ़्रेश कर दो, तो यहाँ पे भी DHCP है, ऑटोमेटिकली इसको IP असाइन हो जाएगी इस क्लाउड से। तो ये IP आ गई। तो इसको दोबारा क्लिक करके इसको मैनुअल बना दो, ओके, दैट्स इट। तो इसकी IP 172.29.129.190 कुछ भी हो, जैसे इंटरनेट इस पे होना चाहिए। तो दो इंटरफेसेस कॉन्फ़िगर कर दिए। थर्ड ये है 3, 4 एंड 5। चूँकि हम इनको सॉफ्टवेयर स्विच बनाएंगे, लेकिन एटलीस्ट कुछ नाम देने हैं। तो पोर्ट 3 पे जाते हैं, और इसको नाम दे देते हैं LAN 1, और इसका रोल LAN कर लेते हैं। IP की कोई ज़रूरत नहीं है, LAN 1,
ठीक है। इसी तरह पोर्ट 4 पे जाके उसको नाम दे देते हैं LAN 2 और रोल इसका LAN कर लेते हैं और ओके। और इसी तरह जो 5th पोर्ट है वो LAN 3 कर लेते हैं, रोल इसका LAN और ओके। तो मैंने इन तीनों इंटरफेसेस को LAN 1, LAN 2 और LAN 3 नाम दिए, ठीक है। तो एटलीस्ट इंटरफेसेस अब क्लियर है। और नेक्स्ट अगर आप चाहते हो तो अभी से DNS कॉन्फ़िगर कर सकते हो, लेकिन जाते हैं स्ट्रेट अवे अपने लैब पे, बाद में ये बाकी चीज़ें कॉन्फ़िगर करेंगे। इंटरफेसेस के नाम अब क्लियर है। पोर्ट 6 को हम यूज़ नहीं कर रहे, ये पोर्ट 2 वैन के लिए है, ये तीनों इनसाइड में है और ये मैनेजमेंट के लिए। मैनेजमेंट पे मैनेजमेंट के प्रोटोकॉल अलाउड है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस बाद में हम करेंगे। डन। अब जाते हैं नेटवर्क इंटरफेसेस, क्रिएट न्यू, और यहाँ से इंटरफेसेस पे क्लिक करके और यहाँ नाम दे देते हैं सॉफ्टवेयर स्विच। पहले यहाँ से चूज़ कर लेते हैं, ये है, तो ये हमने कर दिया, रिडंडेंट कर दिया, ठीक है, ये वाला कर दिया, ये है सॉफ्टवेयर स्विच। तो मैं इसका नाम भी यही रख लेता हूँ, सॉफ्टवेयर स्विच, ठीक है। और इसी तरह ये हो गया। तो टाइप मैंने सॉफ्टवेयर स्विच कर दिया। अब ये कह रहे कि कौन से इंटरफेसेस इस स्विच में रखना चाहते हो, तो इंटरफेसेस मेंबर पे क्लिक करके इस वजह से मैंने ये नाम दिए थे ताकि इजीली डिस्टिंग्विश हो। मैंने कहा LAN 1, 2 एंड 3, इन तीनों इंटरफेसेस को एज लाइक अ सॉफ्टवेयर स्विच बना दो, स्विच बना दो, ठीक है। और यहाँ से ये पिंग अलाउड कर दो इस पर। और आई डोंट थिंक सो कि मैंने IP एड्रेस असाइन किया है या नहीं। तो यहाँ से हमने इस सिस्टम को एक्सेस कर दिया, ठीक है। फिर इंटरफेसेस के नाम चेंज कर दिए, LAN 1, 2, 3 मैनेजमेंट और वैन, जो कि बेहतर लगेगा और आसानी भी होगी, ठीक है। और यहाँ से यस IP मैंने इसका जो गेटवे होगा वो असाइन किया है। तो जाते हैं यहाँ पे लिख देते हैं 192.168.1.254 और ये रहा 24। ये है ना हमारा सबनेट 192.168.1.0 है। तो लास्ट IP को मैंने सॉफ्टवेयर स्विच को एज अ कंबाइंड असाइन कर दिया ये। और एक काम और भी कर लेते हैं, एक DHCP यहाँ से इनेबल कर लेते हैं ताकि इन सिस्टम को IP ऑटोमेटिकली असाइन हो। हम स्टेटिकली जाएंगे, DHCP हम डिटेल से करेंगे, डोंट वरी, लेकिन इन पे जाएंगे तो 192.168.1.1 असाइन करेंगे, फिर गेटवे यही असाइन करेंगे, DNS कॉन्फ़िगर करेंगे। तो आसान तरीका है कि टेम्पररी इस पे क्या अलाउड कर लेते हैं, DHCP। तो मैंने कहा 1.1 से स्टार्ट करके और 253 तक कोई भी IP असाइन करो। क्यों? क्योंकि 254 को मैंने इसके लिए असाइन किया है। तो 1 से कोई भी लेके 253 तक कोई भी IP असाइन कर सकते हैं। और सबनेट मास्क ये असाइन कर दो, डिफ़ॉल्ट गेटवे इस इंटरफेस की IP, तो इस इंटरफेस की IP ये है, ठीक है। और DNSP सिस्टम का DNS जो हम कॉन्फ़िगर करेंगे, दैट्स इट। तो थोड़ी सी आसानी होगी, तो मैंने DHCP भी इनेबल कर दिया। ये आ गया हमारा सॉफ्टवेयर स्विच। सॉफ्टवेयर स्विच, इनमें 3 इंटरफेसेस है, 1.254 ये IP है और इस पर DHCP भी इनेबल किया है। ये है DHCP रेंज 1 से लेके 253 तक, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट हमारा आसान था, सॉफ्टवेयर स्विच अप हो गया। अब हमने टेस्ट पर्पस के लिए करना क्या है, सबसे पहले इन सिस्टम पे जाना है। पॉलिसी अभी क्रिएट नहीं है, ठीक है, याद रखना। और ये लिनक्स स्लैक है, आप इसको अपने लैब में यूज़ कर सकते हो, कम रैम रिक्वायर होता है। और मैं जाता हूँ नेटवर्क मैनेजर पे, तो डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करके नेटवर्क मैनेजर पे क्लिक करके आप इसके IPs वगैरह सेट कर सकते हो। तो कनेक्ट पे जस्ट क्लिक कर दो, क्योंकि DHCP इनेबल है तो ऑटोमेटिकली कोई ना कोई IP असाइन हो जाएगी 1 रेंज से। तो इसको 1.1 IP असाइन हो गई। अगर हम यहाँ पे जाते हैं राइट क्लिक दोबारा और टर्मिनल पे और यहाँ लिख दो fconfig, तो 1.1 IP इसको असाइन हो गई, ठीक है। और इसको मिनिमाइज करके PC2 पे जाते हैं और सेम अप्रोच यहाँ पे राइट क्लिक और यहाँ से नेटवर्क मैनेजर और इसको कनेक्ट कर लेते हैं। तो चूँकि DHCP हमने इनेबल किया था आसानी के लिए, तो इसको दोबारा स्टार्ट कर लेते हैं। ये CLI में चला गया, कभी कभार ये CLI में जब जाता है तो आप इसको स्टार्ट कर सकते हो। और PC3 पे जाते हैं
राइट क्लिक नेटवर्क मैनेजर, और यह भी क्या कर लेते हैं, जस्ट कनेक्ट पे क्लिक कर दो, तो इसको भी कोई आईपी असाइन हो जाएगी, उसको 1 आईपी असाइन है, ठीक है। तो यहाँ से पिंग कर लेते हैं, देख लेते हैं इसको कौन सी आईपी, 1.2, ठीक है। तो राइट क्लिक करके टर्मिनल और यहाँ से fconfig और 192.168.1.1, तो आप देख सकते हो मैं PC1 को पिंग कर सकता हूँ। ये है आपस में, ये इस तरह है जैसे स्विच में दो सिस्टम आपने कनेक्ट किए हो, एक 1.1 और एक 1.2। तो मैं यहाँ से 1.2 को पिंग कर लेता हूँ, 192.168.1.2 जो कि ये है, और ये इनको पिंग कर रहा है विदाउट फायरवॉल पॉलिसी कि ये आपस में रीचेबल है। याद रखना, आप कहोगे कि नहीं ये तो कनेक्ट है आपस में, नहीं, ये कनेक्ट है फायरवॉल के थ्रू। फायरवॉल के थ्रू जब आप इंटरफेसेस को कनेक्ट करते हो तो उनके लिए पॉलिसी रिक्वायर होती है, लेकिन ये तीनों को मैंने एज अ स्विच बनाया है, तो ये आपस में डायरेक्टली कनेक्ट होंगे और आपस में रीचेबल होंगे। तो इस वजह से ये इनको पिंग कर रहा है और ये इनको, इवन दो ये डिफरेंट इंटरफेसेस है फायरवॉल की रूल के मुताबिक जब एक इंटरफेस से दूसरे में आप जाते हो तो इट मीन्स आपको पॉलिसी रिक्वायर है, लेकिन जब वो नॉर्मल केस हो, हमने इसको सॉफ्टवेयर स्विच बनाया। सिमिलरली PC2 जो रह गया था आप इस पर भी कर सकते हो, राइट क्लिक करके नेटवर्क मैनेजर देख लेते हैं इनको कौन सी आईपी असाइन होगी। तो 1.1 और 1.2 आईपी इन दोनों सिस्टम को असाइन हो गए, और आप यहाँ पे कनेक्ट करके तो इसको 3 असाइन हो गए क्योंकि ये बाद में आ गया। वैसे अगर सीक्वेंस में होता तो इनको 2 एड्रेस असाइन होना था। तो fconfig, सॉरी अभी तक असाइन नहीं है, दोबारा इसको कर लेते हैं। आईपी एड्रेस शो नहीं कर रहे हैं तो शायद देख लेते हैं डिस्कनेक्ट हो गया हो। हाँ डिस्कनेक्ट है, तो इसको कनेक्ट कर दो। तो देख लेते हैं इसको कौन सी आईपी एड्रेस, तो 1.3, और यहाँ से क्लोज करके अब दोबारा चेक कर दो fconfig, तो पिंग, बाकी दो सिस्टम को आप पिंग कर सकते हो, 1.1 को और 1.2 को, और 1.3 ये खुद है। तो आपस में ये तीनों सिस्टम जो है वो रीचेबल है। हाँ अगर कोई इशू है तो ये बाहर नहीं जा सकते, लेकिन बाहर के लिए तो हमने प्लान नहीं किया था। हमारा मेन मकसद था कि सपोज़ ये एक्सेस पॉइंट है और ये हमारी लेन है, हम चाहते हैं कि एक्सेस पॉइंट को इसी रेंज में रख के, तो हमने इनके इंटरफेसेस को, ये तो 3 हमने कर दिए, इससे ज़्यादा भी कर सकते हो क्योंकि हम पढ़ चुके थे कि हर फायरवॉल में डिफरेंट इंटरफेसेस होते हैं, 48 तक, 48 से अबव भी हो सकते हैं, कुछ SAPs बना के, तो कुछ और भी। तो इट मीन्स जब भी आपको इंटरफेसेस की ज़रूरत है, जितनी भी चाहिए, उन सबको कंबाइन करके स्विच बना सकते हो, और जहाँ प्लग एंड प्ले करके सारे डिवाइसेस आपस में रीचेबल होंगे। तो ये एज अ स्विच काम कर रहा है आपके लिए, जो मेन मकसद है हमको समझाने, इस वजह से मैं बार बार वही एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये कर दिया, यहाँ पे आईपी एड्रेस असाइन करके। अब फाइनली हमने टेस्ट क्या करना है, आपस में तो ये रीचेबल है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि ये इंटरनेट तक भी जाए, तो ये हमने पिंग कर दिया, आपस में ये हो रहा है। लेकिन अगर बाहर जाना चाहते हो तो वो मसला होगा। जब यहाँ से मैं चाहता हूँ कि पिंग कर दूँ 8.8.8.8, तो ये नहीं हो रहा है, अनरीचेबल आ रहा है, क्योंकि अब मैं अपने जोन से बाहर जाना चाहता हूँ। तो उसके लिए अब पॉलिसी रिक्वायर है। तो फायरवॉल में जाते हैं एडमिन और 1 2 3, ठीक है। और यहाँ पे हमने करना क्या है, सबसे पहले DNS कॉन्फ़िगर करना है, जो करते आ रहे हैं हम, और यहाँ पे लिख दो 8.8.8 और दूसरा DNS 1.1.1, और यहाँ पे ओके कर दो। DNS के बाद हमें स्टैटिक राउट चाहिए, तो स्टैटिक राउट करके यहाँ से WAN चूज़ कर दो, ये है, ये बाहर के लिए है, ठीक है, और इसको ओके कर दो। यहाँ पे आप गेटवे लिख भी सकते हो, बाय द वे, अगर आपने लिखना है ये खुद से उठाएंगे। तो 172.29.129.254 गेटवे है, आई बिलीव ये वाला, ये है लिखा है मैंने, तो ये हो गया। तो हमें राउट चाहिए, ये 2 चीज़ें रिक्वायर होती है। थर्ड चीज़ हमें पॉलिसी रिक्वायर होती है।
तो पॉलिसी में जाके फायरवॉल पॉलिसी, बाय डिफ़ॉल्ट कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है, तो क्रिएट न्यू पे क्लिक करके और यहाँ पे लिख देते हैं N2 आउट और इंटरफेसेस पे लिख देते हैं कि जब ट्रैफिक सॉफ्टवेयर स्विच से जा रहा हो जिसमें 3 इंटरफेसेस है और ये जा रहा हो वैन तक और सोर्स इसका कोई भी हो, डिस्टिनेशन कहीं पे भी जा रहा हो, सर्विसेज इसकी कुछ भी हो, ठीक है, इसको नेट करके बाहर के इंटरफेस के आईपी पे और सारे सेशन रिकॉर्ड करके और ओके कर दिया। आई होप सो। अब अगर मैं यहाँ कौन सा सिस्टम था, आई थिंक सो PC2 था। तो अगर मैं PC2 पे जाके और यहाँ से पिंग कर दूँ 88 तो होना चाहिए। तो आप 88 को पिंग भी कर सकती है और यहाँ से ट्विटर या कुछ भी लिख देते हैं twitter.com, ठीक है। तो अब ट्रैफिक बाहर भी जा रहा है, लेकिन हमारा मेन मकसद बाहर का नहीं था, वो विदाउट पॉलिसी के हमने एज अ स्विच कॉन्फ़िगर करना है, वो तो हमने कर दिया। लेकिन इन केस अगर आप चाहते हो कि नहीं, अगर ये बाहर भी जाना चाहे तो फिर आपको एक पॉलिसी रिक्वायर है कि सॉफ्टवेयर स्विच से जब ये बाहर जा रहा हो तो इसको अलाउड कर दो। लेकिन आपस में हमने इस तरह की कोई पॉलिसी नहीं बनाई। जब ये बाहर जाते हैं इट मीन्स तो हमें रिक्वायर है, लेकिन आपस में इनके लिए कोई इस तरह की वो पॉलिसी रिक्वायर नहीं थी। विदाउट फायरवॉल पॉलिसी के ये सिस्टम आपस में रीचेबल है और यही हम चाहते थे। तो ये था। यस पूछो सर, जरूरत तो क्यों पड़ती है हमें इसको सॉफ्टवेयर स्विच बनाने की? नहीं, शायद आप मिस कर चुके। शुरू में थ्योरेटिकली मैंने बताया कि लाजमी नहीं है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में इसकी रिक्वायरमेंट हो। डिपेंड करता है अगर एक ऐसी सिचुएशन हो जहाँ पे आपको ये रिक्वायर करे कि भाई इस तरह करके कि हमारे 2 जोन हैं, सपोज वायरलेस है और लैन है। अब कुछ इस तरह कर सकते हो फायरवॉल में कि जस्ट मैं एक्सेस पॉइंट को फायरवॉल के इंटरफेस से कनेक्ट कर दूँ और वो लैन के सबनेट से रेंज उठाए और आपस में ये रीचेबल हो विदाउट फायरवॉल पॉलिसी के, और सब कुछ इस तरह हो कि जैसे स्विच की तरह काम करे। तो अब उनको कैसे, यस हम फायरवॉल को जितनी भी इंटरफेसेस आपको चाहिए इसको एज अ स्विच बना सकते हैं। जो स्विच का काम होता है, स्विच का काम है एक से ज़्यादा डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करना जो कि सेम सबनेट में होते हैं। जिस तरह हमारे घरों में एक्सटेंशन होते हैं तो हम इनको प्लग करके और एक से ज़्यादा। तो अगर ऐसी सिचुएशन है, मैंने इनको शुरू में बताया कि ये नॉर्मली मैंने नहीं देखा है, न इसकी रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन अगर हो तो यस आप कर सकते हो। इसको हम सॉफ्टवेयर स्विच कहते हैं और नाम से भी ज़ाहिर है अब वो फायरवॉल की जितनी भी इंटरफेसेस हैं उनको एज आ सॉफ्टवेयर स्विच बनाना चाहते हो तो तब रिक्वायर होता है। यस, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू। तो इसको मैं यहाँ पे क्लोज